भृगु पत्नी ख्याति। नमस्कार मित्रों, प्रस्तुत आलेख में प्रमुखतः स्वयंभू मनु के सप्तऋषियों में से एक प्रजापति भृगु विषयक चर्चा अधिक हो पाई है। भृगु के वंशज अग्नि पूजक रहे हैं और इन्हें ही सर्वप्रथम अग्नि की प्राप्ति हुई थी। तो आइए जानकारी प्राप्त करते हैं भृगु एवं उनकी पत्नी ख्याति के विषय में। स्वागत है आपका। भृगु पत्नी ख्याति। ख्याति के पिता कर्दम ऋषि और माता प्रथम मनु स्वयंभू की पुत्री देवहूति थी, अर्थात स्वयंभू मनु इनके नाना श्री थे। अग्नि स्वरूप ख्याति प्राप्त महर्षि भृगु इनके पति थे। महर्षि भृगु ने अपने जीवन में अनेक उतार चढ़ाव देखे हैं। यह तो स्पष्ट ही है कि सुख दुख हर मनुष्य के जीवन के साथी हैं। एक बार सरस्वती के पावन तट पर यज्ञ आरंभ करने के लिए ऋषिगण एकत्रित हुए। उनमें विवाद उत्पन्न हुआ कि ब्रह्मा विष्णु महेश इन तीनों में कौन श्रेष्ठ है। निश्चित हुआ कि श्रेष्ठता का निर्णय लेने के लिए भृगु को उनकी परीक्षा लेने भेजना चाहिए। महर्षि भृगु सर्वप्रथम ब्रह्मा के सदन पहुँचे। उन्होंने जानबूझकर ब्रह्मा जी को न प्रणाम किया और न स्तुति। ब्रह्मा जी तो ठहरे समस्त जीव जगत के पिता। उन्हें भृगु की यह धृष्टता अच्छी नहीं लगी। वे क्रोधित हो उठे। ब्रह्मा की मुख मुद्रा देखकर भृगु उनके भाव को समझ गए, तो वे वहाँ से बिना किसी प्रतिक्रिया के लौट आई। ब्रह्मा सोचते ही रहे होंगे कि न जाने भृगु किस कारण से आया था। वहाँ से महर्षि भृगु कैलाश गई। महर्षि को देख कैलाशपति शंकर प्रसन्न होकर इन्हें आलिंगन करने हेतु आगे बढ़े, परंतु भृगु शंकर जी की अवहेलना सी करते हुए बोले, शंकर, तुम लोक और वेद की मर्यादा का पालन नहीं करते हो, इसलिए मैं तुमसे इस तरह नहीं मिलूँगा। शंकर बोले, पुत्र भृगु, तुमने तो मेरा न अभिनंदन किया और न प्रणाम। परस्पर वार्ता से बात बढ़ गई। शंकर के क्रोध का पारावार न रहा, यहाँ तक कि उन्होंने भृगु को मारने के लिए त्रिशूल तक हाथ में ले लिया। स्थिति बिगड़ती देख देवी सती ने अनुनय विनय करके उन्हें रोका। भृगु ऋषि वहाँ से छुमंतर हो विष्णु लोक को चले गए। उस समय विष्णु देवी लक्ष्मी की गोद में अपना सिर रखे लेटे हुए थे। भृगु ने आओ देखा न ताओ, क्रोधपूर्ण मुद्रा बना, जाने या अनजाने विष्णु के वक्षस्थल पर अपनी लात जमा दी। विष्णु उठे और शैया से उतर गए। मुनिवर को सिर झुकाकर प्रणाम किया और बोले, ब्राह्मण, आपका स्वागत है। यदि मुझे आपके आगमन की पूर्व सूचना मिली होती तो मैं विधिवत आपकी अगवानी करता। आप मेरे अपराध को क्षमा करें। मुनि श्रेष्ठ, आपके चरण कमल अत्यंत कोमल है। मेरे कठोर वक्षस्थल से अवश्य ही इन्हें आघात पहुंचा होगा। कृपया अपनी चरण सेवा का अवसर देकर कृतार्थ करें। और वे धीरे धीरे उनके चरणों को प्यार से सहलाने लगे और कहा, आपके चरण कमलों से मेरे सब पाप धुल गए। अब आपके चरणों से चिन्हित मेरे वक्षस्थल पर लक्ष्मी सदैव निवास करेगी। भृगु जी विष्णु के व्यवहार से परम सुखी हो ब्रह्म ज्ञानियों के सत्संग में लौट आई और अपना अनुभव उन्हें सुनाया। ऋषियों की शंका का समाधान हो चुका था। महर्षि भृगु अन्याय का सदैव विरोध करते रहे हैं। सभी जानते हैं कि देव और दानव सदा विरोधी रहे हैं। असुरों को इंद्र का उत्थान कभी रास नहीं आया। वे गुरु शुक्राचार्य के पास जाकर बोले, आचार्य, क्या हमें सदैव रसातल में ही निवास करना होगा? कुछ देर सोचकर शुक्राचार्य ने कहा, असुरों, अभी तुम शांत रहो। मैं महादेव की तपस्या करने जाता हूँ, ताकि उनसे प्राप्त अमोघ मंत्र की शक्ति से तुम देवों को हराने में सफल हो सको।
असुरों ने देवों से संधि करते हुए युद्ध न करने का उन्हें वचन दे दिया। कुछ समय पश्चात शुक्राचार्य महादेव की तपस्या में लीन हो गए। देवों को उनकी तपस्या के मंतव्य की भनक लग गई। उन्होंने शुक्राचार्य के लौटने से पहले ही राक्षसों को समूल नष्ट करने की ठान ली और देवों द्वारा असुरों का विनाश आरंभ हो गया। भयभीत असुर शुक्राचार्य की माता के आश्रम में शरण लेने जा पहुँचे। शुक्र माता ने राक्षसों को आश्रय दिया। उनके पास योग और तप का बल था। उन्होंने देवों को युद्ध से विमुख करने के लिए इंद्र को स्तंभित कर दिया। देवेंद्र की इस अवस्था को देख देव विष्णु की शरण में जा पहुँचे और समस्त स्थिति से उन्हें अवगत कराया। देवों के सहायक विष्णु असुर गुरु की माता के आश्रम में जा पहुँचे। विष्णु को देख शुक्र माता क्रोध में भर उठी और उन्हें ललकारते हुए बोली, विष्णु, तो तुम भी देवों की अनीतिमय व्यवहार की अनदेखी कर मेरे विरुद्ध देवों की सहायता में आ खड़े हुए। जान लो, मेरी शक्ति अपरिमित है। विश्वास न हो तो मैं अपनी शक्ति के तप से अभी इंद्र और तुम्हें दोनों को जला डालती हूँ। यह सुन देवगण विष्णु जी से बोले, प्रभु, यदि आपने तुरंत इनका वध नहीं किया तो हम सब का विनाश निश्चित है। इनसे निपटने का इनके वध के अतिरिक्त अन्य कोई उपाय नहीं हो सकता। असमंजसता की स्थिति में श्री हरि ने सुदर्शन चक्र का आवाहन किया और उस चक्र से शुक्र माता का सिर काट डाला। असुरों में हाहाकार मच गया। उन्होंने शुक्राचार्य के पिता को विष्णु द्वारा शुक्र माता के वध की जानकारी दी। उन्होंने विष्णु को मृत्युलोक में बार बार जन्म लेने का श्राप दिया और वैराग्य युक्त मन से अपनी पत्नी के शव के पास जा पहुँचे। शुक्र पिता का तेज पुत्र शुक्राचार्य से तनिक भी कम नहीं था। न जाने उनकी पत्नी का पूर्ण शरीरांत ही नहीं हुआ था अथवा उस तापस ऋषि के तेज के प्रभाव से शुक्र माता को पुनर्जीवन मिला। नतमस्तक हो विष्णु अपने लोक को सिधारे। असुर प्रसन्न मुख तथा देवगण हतोत्साहित हो अपने अपने स्थान को चले गए। दानवों को उनका न्याय मिल चुका था। यहाँ यह स्पष्ट करना आवश्यक है कि ख्याति के पति भृगु कभी अन्याय के पक्षधर नहीं रहे। ये न तो देवों के पक्षपाती रहे हैं और न ही असुरों के। एक बार तो विष्णु को भी भृगु के कोपभाजन बनना पड़ा था। एक बार दैवहितैषी श्री विष्णु ने महर्षि भृगु को उनके यज्ञ की रक्षा करने का आश्वासन दे दिया। जब महर्षि भृगु यज्ञ कार्य में रत थे तो विष्णु को इंद्र का बुलावा आ गया। इंद्र भी यज्ञ हेतु विष्णु को आमंत्रित करना चाह रहा था। श्री हरि इंद्र के आग्रह को नहीं टाल सके और महर्षि भृगु को यज्ञ में संलग्न देख उनकी आज्ञा के बिना वे इंद्रलोक चले गए। असुर तो इसी ताक में थे। उन्होंने यज्ञ में विघ्न उपस्थित कर दिया। महर्षि भृगु ने यज्ञ में विघ्न उपस्थित करने वाले असुरों को क्रोधमयी दृष्टि से निहारा। फिर सोचा, अरे, मेरे यज्ञ की रक्षा तो विष्णु कर रहा था। विष्णु के रहते भला असुरों में इतना साहस कैसे हो सकता है। ऋषिवर ने इधर उधर निहारा, परंतु विष्णु को न देख उन्होंने असुरों का कोप विष्णु को शाप देकर उतारा। पक्षपात का फल सदैव कड़वा होता है। यदि तुम किसी कार्य के प्रति प्रतिबद्ध हो तो उसे मध्य में छोड़ना भी तो उचित नहीं है ना। यह घटना तो सर्वविदित ही है कि जब दक्ष प्रजापति के महायज्ञ में ख्यातिपति भृगु अध्वर्यु के रूप में कार्य कर रहे थे, तब गरु की साक्षात मूर्ति दक्ष ने अपने जामाता शिव से मनोमालिन्य होने के कारण अपनी पुत्री सती को इसलिए नहीं बुलाया था कि शिव इस यज्ञ में नहीं आए, परंतु दक्ष पुत्री शिव के मना करने पर भी वहाँ यज्ञ में गई।
और पति शिव का अपमान न सह सकने के कारण अपने शरीर का त्याग योगाग्नि द्वारा यज्ञ स्थान पर ही कर दिया, जिसका फल महर्षि भृगु, पूषा, भव आदि को उनकी कटनी का दंड किसी न किसी के रूप में भोगना पड़ा था। यहाँ तक कि सती के पिता दक्ष को भी दंड का भागी होना पड़ा। क्रोध अच्छे बुरे को नहीं देखता। ख्याति पति भृगु के ब्रह्मा विष्णु महेश को आराध्य देव मानने पर भी ख्यातिपति भृगु के ब्रह्मा विष्णु महेश को आराध्य देव मानने पर भी उनके द्वारा किए अन्याय को अनुचित ही कहते आई हैं। ऋषिवर भृगु तो हारे के सहारे हैं, चाहे वे दैत्य हों अथवा देव हों या कोई अन्य। जहाँ उन्होंने श्री विष्णु को श्रेष्ठ ठहराया, वहीं उनका विरोध भी किया। आइए अब हम ख्याति और ईश्वर भृगु के संतान का परिचय प्राप्त करें। ख्याति धाता विधाता नामक पुत्रों की तथा श्री नामक पुत्री की माता बनी। यहाँ यह स्पष्ट करना आवश्यक है कि श्री ही लक्ष्मी नाम से प्रसिद्ध हुई। ख्याति तो यह भी कहती हैं कि समुद्र कन्या लक्ष्मी ने ही कालांतर में उनके यहाँ जन्म लिया है। ख्याति पुत्री श्री के विषय में हम फिर कभी चर्चा करेंगे। धन्यवाद।